ओम व्यूअर्स, एक बार फिर हैं आपके साथ हम और वीना जी। और अब करेंगे अभ्यास जो है नीचे बैठकर। शी इज 62 एंड बिहेविंग लाइक 26। बैठ जाना जी, बैठ जाए। हाँ, आप मदासन में बैठ सकते हैं ऐसे। ये पहले एक बार ये प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 देवी आसन। अब आ जाइए ऐसे ही। क्या बात है, ये शी कैन सिट इन मलासन। बहुत सुंदर प्रैक्टिस। कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, आपका पेल्विक एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी मेनोपॉज से संबंधित कोई दिक्कत है, पीरियड से संबंधित कोई दिक्कत है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो है ऑलमोस्ट आफ्टर 60 और आफ्टर 50 मेनोपॉज हो ही जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, कई बार 6-6 महीने में आते हैं, कई बार 3-3 महीने में आते हैं, तो बड़े पेनफुल होते हैं कई बार। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है इससे। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। धीरे से अपने पाँव को आप सीधा कर दीजिए सामने की ओर। लेग स्ट्रेचिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। बहुत सारी समस्याएं आपके पाँव की, आपके शरीर की दूर हो जाएंगी, पाँव मजबूत हो जाएंगे अगर आप आगे पीछे पाँव को स्ट्रेच करेंगे। तो ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी, नीज वाली हमारी पाँव करें मजबूत, उसमें मिल जाएंगी आपको। आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके पास ही आपके हमारी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर सर्च करिए एक्सरसाइजेस फॉर नी पेन, तो 4-5 वीडियोस उसमें हैं। और पाँव के से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं हमारी। सर्वाइकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। यू कैन सी एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। अब देखिए, पाँव को सामने हमने स्ट्रेच किया और अभी हम आगे की ओर वॉक करेंगे ऐसे। सीधा आप बैठकर चलिए, आगे पीछे शाबाश शाबाश। पेल्विक एरिया, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। लगातार प्रैक्टिस करिए, शाबाश। करेंगे लगातार आगे पीछे। जो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो वीना जी को देखकर इंस्पायर तो ज़रूर होंगे आज कि वीना जी जब ऐसा कर सकती हैं 62 की एज में, तो आप 42 की एज में नहीं कर पा रहे, आप 32 की एज में भी नहीं कर पा रही हो लेडीज, और 52 की एज में नहीं कर रही, क्योंकि कर ही नहीं रही हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए चिंता का विषय है कि आने वाले समय में आपको इतनी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तो आज हर एक घर में इसका पेशेंट मिल जाएगा। और फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा जल्दी रोगग्रस्त होती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने शरीर का कभी ध्यान ही नहीं रखा होता। सारा ध्यान ही परिवार पर, सास ससुर की सेवा पर, अपने बच्चों की सेवा पर, अपने पति महोदय की सेवा पर रहता है। अपने लिए तो बेचारी को समय ही नहीं मिलता। और जब समय मिलता है, जब कुछ ऐसा देखने का समय मिलता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसको 2-3 बीमारियां तो लग ही चुकी होती है। मोटापा जिसमें मेन है, घुटनों का दर्द जिसमें मेन है, आर्थराइटिस जिसमें मेन है, हाइपरटेंशन मेन है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज है, इतनी सारी बीमारियों के चलते फिर वो सरेंडर ही कर देती है, भाई अब तो मैं ठीक नहीं हो सकती और दवाइयों के सहारे ही मुझे शायद बाकी का जीवन काटना है। तो ऐसा नहीं है, बीमारियों को दूर किया जा सकता है। आगे नहीं, ऑपरेशन को टाला जा सकता है। लगातार प्रैक्टिस करिए, करिए शाबाश, लगातार प्रैक्टिस करिए। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, शाबाश। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप सक्षम हैं।
पाँव और दोनों को ऐसे पूरा। ऐसा आपसे नहीं होता, इतना होता है, तो इतना ही करो, करो जरूर। डायबिटीज है तो करिए वक्रासन का अभ्यास इस तरह से। आपको अपना, मैंने इस वक्त लेफ्ट नी को बेंड किया है, अपनी एल्बो को अप करके यहां से देखिए ऐसे, इसको कोनी से ऐसे प्रेस किया और पूरा मैंने यहाँ पे बेंड किया अपने आप। ये आप बिगिनिंग स्टेप है। हाँ, बाकी देखिए क्रॉस करके वीना जी ने ऐसे पकड़ा हुआ है। मैं यहाँ से दिखाती हूँ, वीना जी का यहाँ से दिखाई देगा क्लियर आपको। ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे और पीछे की ओर देखना, सांस को बाहर छोड़ते हुए। पैनक्रियाज आपकी एक्टिव होंगी तो इंसुलिन प्रॉपर बनेगा, मेडिसिन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। कटुल्ले बेरा ना कुछ नहीं बिगड़े हैं, कटुल्ले बेरा ना कुछ नहीं बिगड़े। हाँ, अभी कुछ नहीं बिगड़े। ठीक है। वीना जी लगातार कह भी रही हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर आपकी आंख खुली है तो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो अपना सवेरा आप अभी से मान लें। तो पंजाबी में कहावत है ना, डुल्ले बेरा ना कुछ नहीं बिगड़े। हाँ, डुल्ले बेरा तो सही गल है, चख के खा लो। योग को अपने लिए सजा ना समझे, इसमें मजा लेना। शुरू में आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, अकड़ गया शरीर, दुख रहा है शरीर, कोई बात नहीं, वो दर्द को बिल्कुल धीरे धीरे दूर कर देगा। हर तरह की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। इनहेल आप, एक्सहेल टच, पश्चिमोत्तानासन। देखिए बहुत सुंदर प्रैक्टिस। देखिए कैसे अपने पाँव को पकड़ लिया वीना जी ने। देखिए मैं इधर करके दिखा देती हूँ आपको, वीना जी भी प्रॉपर दिखाई दे, क्योंकि इनको लगेगा कि मैम तो कर ही लेती हैं, वीना जी कर रही है कि नहीं कर रही हैं। आज तो सारा खेल जो है वीना जी पर। इनहेल आप, एक्सहेल टच, आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा। फैटी लीवर नहीं रहेगा, पेट मोटा भी नहीं रहेगा, अगर आप इस तरह से लगातार अभ्यास करते हैं हमारे साथ। योग अभ्यास इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन। आज सुबह कमेंट था कि मैम कोई एज लिमिट होती है क्या योग की? नहीं होती, कोई भी एज लिमिट होती। जिस उम्र में बच्चे को समझ आ जाती है, वो समझने लगे कि सांस कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, बस उसी उम्र से, चाहे वो 5 साल है चाहे वो 7 साल है, उसी उम्र से आप बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। और बड़े, आप चाहे 90 ईयर्स ओल्ड है फिर भी आप योग कर सकते हैं। प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर ही सकते हैं, उल्टा तो चल ही सकते हैं, ये सब करिए आप। इतनी भयंकर बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उन सब बीमारियों से अगर बचना है, उनको अगर मजा चखाना है, तो सिर्फ बस योग का ही सहारा लें। यही एक आपका आखिरी हथियार हो सकता है। मैं जो उसमें अपने नाल जोड़ लो, हाँ सामने करके बैठो एक बार फेस, पाँव को खोल लें ऐसे, 1 2, पूरा पेट होगा छोटा, और पेट होगा छोटा तो वीना जी कोई आपको नहीं कहेगा मोटा। और बड़े लोग मतलब जब कुछ करते नहीं है ना, तो उनको हम कहते हैं अगर, तो कहते हैं असी तक खाते पीते घर दे हैं, बाकी कोई बाकी बुक बनेगी। अब वीना जी को सभी क्या कहते हैं कि माड़ी होगी, ये बड़ी माड़ी होगी, क्योंकि उनको लगता है कमजोर हो गई है। तो कमजोर नहीं बोल रहे, फिट बोलो, फिट हो गई है बहुत ज्यादा। क्योंकि हर किसी को यही लगता है, ये नहीं लगता कि वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके, योग करके अपने आप को पतला किया है। सोचते कोई बीमारी लग गई लगता है, उस बीमारी से ही बंदा सूख गया, ये शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप योग करके भी अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं, हिट रख सकते हैं। योग इज एवरीथिंग। कैसे अपने पाँव को आराम से छू रही हैं। चलिए अब चला लें चक्की, पाँव को थोड़ा सा मिलाएं, और ये देखिए ये चक्की बहुत जरूरी है चलानी।
सारी कोई फाइब्रेड है, कोई सिस्ट है आपके यूट्रस में, सब बिल्कुल दूर हो जाएगी। 40+ जो है फीमेल्स, उनको बड़ी समस्या आने लगी है। पीरियड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, बड़ा ही फ्लो रहता है। क्यों? क्योंकि सिस्ट हो गई है कभी ना कहीं, किसी अंदर है, किसी के बाहर है, किसी ओवरी में है। तो ये सब चीज़ों को दूर करेगा। इसका अभ्यास मीना जी पाँव को मिला के करें। मेरे पाँव को खोल के कर रही हूँ। मिला के करना है? हाँ, आप मिला के कर लें, मैं खोल के कर देती हूँ। देखिए ऐसे मेरी मूवमेंट से होता सारा। धीरे कर दीजिए चाल। शाबाश शाबाश। अब देखिए, बैठ कर किए जाने वाले आसनों में और एक बहुत सुंदर अभ्यास जो मीना जी बहुत अच्छा करती हैं, वो है मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाइए ऐसे। पाँव को मोड़कर ऐसे वज्रासन में बैठ जाए। अंगूठा अंदर, नींव ऊपर, इस तरह से एक मुट्ठी बना ले, फिस्ट बना ले अपनी नाभि के दोनों ओर खड़े करके रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर अपनी एल्बो को डाउन कर। याद रखिएगा, कभी भी खाना खाकर आपको योगाभ्यास नहीं करना है। खाना आपने 4 घंटे का पहले का खाया हुआ हो, 4 घंटे का पेट खाली हो, तभी आप प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज तो वो आप एसिड के रूप में वो आने लगेगा वापस। तो पाचन क्रिया पूरी हो जाए उसके बाद आप करें। खाली पेट अगर इसका अभ्यास कर सकें तो वो सबसे अच्छा है। इस तरह से मंडूकासन का अभ्यास लगातार करें। नाभि की थोड़ी सी जगह छटिया करो मीना जी। यहाँ नाभि है, दोनों तरफ ऐसे, यहाँ नहीं लगा, ऐसे उसके आसपास। हाँ, सांस को पूरा छोड़ के। सर्वाइकल है तो सामने देखिए, ये तो सर भी बता देंगे। सांस को जब लेने की इच्छा हो तभी वापस आए। अब हथेली पर हथेली रखें, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट उसके ऊपर। सांस को छोड़ते हुए नाभि से बिल्कुल सांस को खाली कर दो। इनहेल आप, लोकासन पार्ट 2। तो डायबिटीज बिल्कुल दूर होगी आपकी। और जो लगातार ये अभ्यास करें उनको डायबिटीज अभी नहीं है, तो डायबिटीज कभी लाइफ में होगी भी नहीं। पैनक्रियाज एक्टिव होगी, इंसुलिन प्रॉपर बनेगा, पेट छोटा हो जाएगा। हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी है, फैटी लीवर है, सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। किडनी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इनहेल आप, शशक आसन में रिलैक्स करेंगे। शशक आसन इज वेरी गुड फॉर ऑल सीनियर्स जिनको एक समय के बाद नींद आना बंद हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हर बात पे गुस्सा आ जाता है। तो शशक आसन करिए। इनहेल आप, स्लोली एक्सेल डाउन, रुकेंगे आप। इनहेल बंद करें, शाबाश। इनहेल एक्सेल डाउन। इस तरह से बैठने वाले सभी अभ्यास आप लगातार देखते जा रहे हैं। चैनल को पूरा देखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, शेयर कीजिए। प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें।